नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी, जिसके अंदर एक बड़ा टॉपिक लाइफ स्केच यानी कि जीवन परिचय का हमारा चल रहा था। इसके अंदर पिछले लेक्चर्स में हमने कई विद्वानों के बारे में पढ़ा और आज जिस विद्वान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है महाराणा कुंभा। इनका बहुत ही बड़ा नाम है संगीत जगत में। तो देखिए, महाराणा कुंभा मेवाड़ के प्रसिद्ध राजा थे। इनका उपनाम कुंभा या कालसेन था, उपनाम याद रखिएगा। शासनकाल जो इनका है 1433 से 1466 यानी कि 1433 से 1466 तक। इन्हें चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण कराया था। यह है चित्तौड़ दुर्ग, देख लीजिए। मात्र 35 वर्ष की आयु में ही इनके द्वारा बनाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ तथा विश्वविख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर रही है। देखिए, ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये है कुंभलगढ़ और ये अचलगढ़। और देख लीजिए, जो विश्वविख्यात विजय स्तंभ वो इस तरह है। कुंभा का इतिहास युद्ध विजय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति के लिए भी प्रसिद्ध थे। इनकी प्रसिद्ध रचना संगीत राज है, जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और राजस्थान के अंदर तो खासकर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, साहित्य का कीर्ति स्तंभ संगीत राज। इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उनके ऊपर वीणा बजाते हुए भी इनको दिखाया गया है। तो ये राजस्थान के ऐसे विद्वान रहे हैं और राजा रहे हैं जिन्होंने संगीत को मूर्त रूप दिया। देखिए, संगीत राज के बारे में हम पढ़ते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज 16,000 श्लोकों का बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 5 रत्न कोश हैं, जिनके नाम है पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये 5 नाम याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कोश के 4 उल्लास हैं और प्रत्येक उल्लास के 4 परीक्षण हैं। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस ग्रंथ में पाठ्य रत्न कोश की पांडुलिपि भंडारकर ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से उपलब्ध है। इस ग्रंथ का प्रथम खंड डॉक्टर प्रेमलता शर्मा द्वारा वर्ष 1963 में नेपाल राज्य संस्कृत ग्रंथमाला श्रृंखला में हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें प्रथम 2 कोशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पाठ्य रत्न कोश पांडुलिपि के अंतर्गत वाद्य रत्न कोश में संगीत रत्नाकर के वाद्याध्याय और तालाध्याय से उन सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिसका वर्णन भरत ने अपने नाट्य शास्त्र के 29 और 30वें से 33वें अध्याय में किया है। राणा कुंभा ने अलग से तालाध्याय न लिखकर उसे अपने उल्लास में घन वाद्य विवरण में शामिल किया है। अलग से तालाध्याय नहीं दिया, जो उनका उल्लास है उसमें घन वाद्य जो विवरण है उसमें इसके बारे में बताया है। इन्होंने पाठ्य रत्न कोश के द्वितीय पदोल्लास के परिभाषा परीक्षण के श्लोक संख्या 7 और 9 में ताल का संबंध मार्ग और गीति से प्रतिस्थापित किया है। इसके अतिरिक्त राणा कुंभा ने जयदेव कृत गीत गोविंद की टीका भी लिखी। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा गया है कि कुंभा ने संगीत शास्त्र का प्रारंभ करते हुए नाट्यवेद लिखने का संकल्प किया था, किंतु वह उनके एक विशिष्ट अध्याय संगीत तक ही सीमित रह गया। इन्होंने जो नाट्यवेद लिखने का संकल्प किया था पर वो पूरा नहीं हो पाया, बल्कि वो विशिष्ट अध्याय संगीत तक ही सीमित रह गया उनका। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अगर कोई त्रुटि इसमें होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो गलतियां हैं उसको मेंशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार टाइपिंग करते हुए या PDF बनाते हुए कई बार ना कोई चीज़ें इधर से उधर भी हो जाती हैं। तो जरूरी नहीं कि सब कुछ सही ही हो, इसके अंदर कुछ गलत भी हो सकता है। बाकी मैं कोशिश करता हूं कि सारा का सारा कंटेंट आपके लिए बिल्कुल प्योर रखूं। उम्मीद तो यही होती है कि बिल्कुल सारा का सारा कंटेंट एकदम साफ सुथरा और सटीक बनाया जाए, बट फिर भी इंसान से ही गलतियां होती हैं, तो हो सकता है कोई गलती मुझसे भी हो गई हो। और कुछ गलतियों के बारे में स्टूडेंट्स भी बताते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा कीजिए कि आपको किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फीस के रूप में बस एक सब्सक्राइब और एक लाइक ही हम आपसे मांगते हैं।
और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।